ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो रूट ने पहली सेंचुरी लगा दी है और बता दिया है कि क्यों इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में जो रूट से बेटर बैटर और कोई भी नहीं। ऑब्वियसली लगातार बातें होती कि स्टीव स्मिथ वर्सेस जो रूट, लेकिन रन्स के मामले में जो रूट के आसपास भी कोई नहीं आ पा रहा है। और बाय द वे एक बात और ध्यान रखिए, हम कल बात कर रहे थे विराट कोहली की रिकॉर्ड्स की, 100 सेंचुरी वाले। भैया विराट कोहली के बाद जो रूट भी सचिन सर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं कायदे से। अगर आप बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट की, तो टेस्ट क्रिकेट में सचिन सर के कितने रन है? ऑलमोस्ट आपके 16,000 रन के आसपास है ना, मतलब 15,921 रन है टू बी प्रिसाइज। लेकिन अगर जो रूट की बात करें तो उनके भी थोड़े टाइम में 14,000 रन पूरे होने वाले हैं, और जितना करियर अभी बचा हुआ है आराम से टेस्ट क्रिकेट में वो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। और विराट के बाद यहां पे एक और मौका जो रूट के पास भी है कि दोनों के दोनों अपने अपने रिकॉर्ड तोड़ दे, सचिन सर वाले जो सचिन सर ने बनाए हैं। हालांकि विराट वाला तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो रूट का तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि रिकॉर्ड टूट जाए। लेकिन अनबिलीवेबल इनिंग्स यहां पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर अंडर प्रेशर अगर आप बात करेंगे, 102 रन मारे हैं जी, 102 रन पे भी खेल रहे। कितनी बॉलों पे इन्होंने बाय द वे कितनी बॉलें हो गई? 181 करीब 180 बॉलों पे या 179 बॉल्स पे उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी करी है। और भाई साहब अगर आप बात करोगे मैचेस में, मैं देख रहा हूं कि टेस्ट मैचेस के अंदर 160 मैच में 40 सेंचुरी है। 160 आपके टेस्ट मैचेस के अंदर 40 सेंचुरीज हैं जो रूट के नाम, और उसमें बहुत ही लेजेंडरी बैटर है सारे के सारे। एंड ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो रूट ऑलरेडी एक प्लेइंग लेजेंड है, ऑल टाइम ग्रेट, बहुत प्लेइंग ऑल टाइम ग्रेट चल रहा है बस। ऑलरेडी अब वो 40 वाले जो 40 प्लस 100 हैं उसमें लिस्ट में आ चुके हैं, जिसमें मात्र और 3 क्रिकेटर्स हैं इनके अलावा। तो अब मुझे लग रहा है उस लिस्ट में भी ये 2-3, मतलब मुझे लगता है सेकंड नंबर पे तो एटलीस्ट आ ही जाएंगे, क्योंकि क्या हाँ अपने करियर के एंड तक। नहीं बहुत ही क्रेजी तो हमारा भाई, वेल प्लेड यार, वेल प्लेड, वेल प्लेड। इतने मैचेस लग गए आपको ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? कौन? मैथ्यू हेडन। नहीं वो तो बिल्कुल बिल्कुल खुश होंगे। लेकिन जहां तक बात है भाई जो रूट की, यार एक चीज तो है कि बंदा सबसे मुश्किल फॉर्मेट में, आप एक चीज देखो ना यार, विराट कोहली की हम बात करते रहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर डाउनफॉल आ गया, इतनी एवरेज थी 54 की 46 लाके रख दी। लेकिन जो रूट ने अपनी परफॉर्मेंस कहीं भी नीचे नहीं करी। इन्होंने एक टाइम पे आपको एक बात बताओ, फैब 4 के अंदर जो रूट सबसे पीछे था। एक टाइम पे सबसे पीछे था, जहां पे विराट कोहली सबसे आगे थे। लेकिन हुआ क्या कि विराट कोहली वहीं के वहीं रह गए, लेकिन जो रूट सबको ही पछाड़ के आगे निकल गए। स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन तो कहीं रह गए, विराट कोहली भी बहुत ही पीछे रह गए, रिटायरमेंट ही आ गई। लेकिन यार अल्टीमेटली अगर आप बात करोगे ना, जो ओरिजिनल फॉर्मेट है वो आपका रेड बॉल क्रिकेट ही है, जिसको बहुत लोग प्यार करते हैं, सारे लोग प्यार करते हैं जो असली क्रिकेट के फैंस होते हैं। और वहां पे जो रूट इस वक्त रूल कर रहा है भाई उस किंगडम को, तो ये आपको तारीफ करने वाली बात है जो रूट की वजह से। पिंक बॉल टेस्ट में स्पेशली शतक आना ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा अगर डिफिकल्ट होता है किसी उसमें खेलना, तो वो पिंक बॉल टेस्ट मैचेस होते हैं। और वहां पे शतक आना दिखा रहा है कि इनका फॉर्म जो है पिछले 4-5 सालों से वो दुनिया के बेस्ट टेस्ट बैटर बन चुके हैं, और लगातार उस फॉर्म को ये लगातार चल रहा है, इनका चलता जा रहा है, कभी रुक नहीं रहे। और अब हमें साफ साफ ये देखने को मिल रहा है कि वो जो प्रेशर था इनके, मंकी ऑफ हिज शोल्डर जो था इनके, कि ऑस्ट्रेलिया में शतक नहीं आया इतने लंबे टाइम खेलने के बाद, तीसरा या चौथा ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, वो भी इनके शोल्डर से हट चुका है। पता है अब अगर आप बात करोगे ना, और उन्होंने किया भी है बाय द वे, उन्होंने किया भी है ऐसे लास्ट में जब सेलिब्रेशन किया उन्होंने, जब उनकी सेंचुरी पूरी हुई। ऑब्वियसली जो रूट वैसे इतने एग्रेसिव प्लेयर नहीं है यार, उन्होंने जब अपनी सेंचुरी अब की तो उन्होंने यूं किया करके, तो मतलब बेसिकली ऐसा लग रहा था कि अरे यार कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही था, कर दिया वो भी मैंने। जो आप वेट कर रहे थे किस चीज का कि 100 का, तो मैं 100 भी मार दूंगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब उनके करियर में धीरे धीरे करके सारी चीजें टिकोती जा रही है, लेकिन अभी भी एक चीज रह गई है। वो चीज पता क्या है? वो चीज है WTC ये टीम नहीं जीत पाती है। इंग्लैंड सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हैं, WTC फाइनल अभी तक नहीं पहुंचे। सोचिए और इस बार भी कितनी बेकार की बात है। और 3 हो गए। इवन इस बार भी इनका बहुत डिफिकल्ट है। ये एशेज इनको बहुत क्लोज, या तो हारो या तो एशेज जीत ही जाओ, वो तो बेस्ट है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। क्लोज हारो वही ऑप्शन है। लेकिन इंग्लैंड का इस बार भी इतना मुश्किल लगता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने इंडिया वाली सीरीज जो थी वो बराबर कर दी थी। लेकिन आपको एक रिकॉर्ड बताए थे भाई, जो रिकॉर्ड मोस्ट भाई 6 मार यार ये खड़ी हो गई है, कितनी ऊपर चली, पकड़ लिया भाई, कैरी ने पकड़ लिया। व्हाट अ कैच मैन यार, मुझे गिर गया। अभी ये दो कोलाइड कर गए दो बंदे। उसके हाथ में लगा दूसरे एंगल से दिखेगा। नहीं आई थिंक सीधा गया है, पकड़ा कैरी नहीं है। क्या ऐसा हुआ उसके हाथ में लग के उसके हाथ में सीधा कैरी नहीं पचा है। मुझे लगा सीधा कैरी ने पकड़ा है, वो कोलाइड कर गया लास्ट में। है ना भाई, ये बंदा फाइफर हो गया। मिचेल स्टार्क फाइफर हो गया तो फिर तो गजब ही होगा जी।
ये देखिए कैरी के पास कैरी ही नहीं गया है है। मार्टिनस कैरी को यार, पकड़ बड़ा लेता है। कैरी भाई, बड़ा कैरी भाई, बड़ा कैरी अमेजिंग कैच यार, बड़ा कैच रनिंग बैक मुश्किल होता है। हाँ हाँ लेकिन भाई मिचेल स्टार्क, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, और जैसे हम जो रूट की बात कर रहे थे, बात तो मिचेल स्टार्क की भी होनी चाहिए भाई। 5 विकेट लेगा बंदा जी, 5 विकेट एक बार फिर से मिचेल स्टार्क ले गया। पिछले मैच में भी हंस हंस के वो फाइफर ले रहा था, इंग्लैंड के मुंह पे हंस रहा था वो। और भाई ये बंदा ना, वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर नहीं होता, ये वही है मिचेल स्टार्क। आप अगर बात करोगे इनके बॉलिंग फिगर्स की ना इस मैच के, मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली कि मिचेल स्टार्क के बॉलिंग फिगर्स क्या है। 15 ओवर 46 रन 5 विकेट, 15 ओवर 46 रन 5 विकेट मिचेल स्टार्क। और उसमें किस किस की विकेट शामिल है वो आपको बता देता हूं। इसने डकेट को आउट किया, ओली पोप को आउट किया, हैरी ब्रुक को आउट किया, साथ में विल जैक्स को आउट किया, और अब यहां पे गस एटकिंसन को भी आउट किया। मतलब जहां जरूरत होती है, चाहे आप टॉप ऑर्डर बोल लो, चाहे आप मिडिल ऑर्डर बोल लो, चाहे आप लोअर ऑर्डर बोल लो, वो हर मोमेंट पे आके ब्रेक थ्रूज दिलवाता है ऑस्ट्रेलिया को मिचेल स्टार्क। यार और पिंक That's why he is the best in the game। अगर आप बात करोगे जनरली, जो मैं बता रहा हूं आपको कि 15 ओवर के अंदर 46 रन देके मिचेल स्टार्क ने अपना फाइफर पूरा कर लिया, और उसमें भी बड़ी बड़ी विकेटें हैं जहां पे अगर आप बात करोगे ऊपर से भी उसने डकेट वकेट को निकाला, अगर आप बात करोगे उसने मिडिल ओवर्स में भी निकाला बंदों को, लास्ट में भी विकेटें निकाली उसने। तो अल्टीमेटली वो ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच विनर है भाई। और मैच विनर क्या, मैं तो पहले ही बोल रहा था कि दुनिया का नंबर 1 बॉलर है वो। उसने हर फॉर्मेट में अपनी टीम के लिए डिलीवर किया, बल्कि वो तो WTC चैंपियन भी है भाई। वो WTC भी जीत चुका है, वो WTC भी जीत चुका है, वो वनडे भी जीत चुका है, और मेरे ख्याल T20 भी जीत चुका है वो। उसके लिए कुछ बचा नहीं, जितना IPL से जितवा दिया। बॉल ऑब्वियसली जो जेस्चर होता है फाइफर पूरा करने के बाद, खैर उसके लिए तो ये हर रोज का काम हो गया है। सुबह उठो, आपने एक चीज नहीं बताई, रूटीन फॉर क्या? वो सारे मैच खेलता ही नहीं बताया। नहीं, ये एक जाहिर बात है। पिंक लेकिन बॉल क्या- और इनकी लव स्टोरी तो अलग ही है भाई। पिंक बॉल के साथ लेकिन मैं कह रहा हूं कि हर मैच में जो फाइफर जो लगते रूट हैं। की बात थी, बाय द वे एक और चीज आपको बताता हूं, बताइए। जो फैब 4 वाली थी, जो मैं आपको बता रहा था कि क्यों ऑब्वियसली हम बात करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली ने अपनी एवरेज जो है वो बहुत खराब कर ली, और बहुत ही स्टार्ट खराब कर ली। और क्यों जो रूट ने बहुत ही सबसे आगे निकल गया भाई, सबसे आगे निकल गया वो। एक टाइम पे जो रूट सबसे पीछे चल रहा था फैब 4 में। लेकिन अगर आप बात करोगे इस वक्त की मोस्ट टेस्ट 100s बाय फैब 4, 40 टेस्ट 100 फॉर जो रूट इन 160 मैचेस। स्टीव स्मिथ की बात करोगे 121 मैचेस में 36 सेंचुरीज है, वो भी ज्यादा पीछे नहीं है, वो भी कर देगा पूरी, बल्कि वो भी मैचेस कर में देगा बहुत बराबर, कम कोई बड़ी खेले बात यार। नहीं है। केन विलियमसन 106 मैचेस 33 सेंचुरीज, और विराट कोहली 123 मैचेस 30 सेंचुरीज। एक टाइम पे सबसे आगे हुआ करते थे विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट के अंदर, लेकिन वो जैसे 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 करके वो 5 साल का डाउनफॉल आया, नहीं हुआ भाई। अंशुल जी कह रहे हैं कि 2104 नो हेट टू स्टार्क, बट उसके पास बाकी 2 बॉलर्स भी हमेशा उस लेवल के ही रहे हैं एक्सेप्ट ये 2 मैच। और बुमराह के पास कौन रहा है, सिराज और प्रसिद्ध। सर वनडे सिराज वर्ल्ड कप अच्छा फाइनल में आपको player मिले थे, शामिल थे वहां पे। तरुण तनवर कह रहे अरे हैं कि सृष्टि, यार, आपके पास पता नहीं क्या लिखा है आपने आगे। पैर ना छूने वाला लिखा है उस पे। अच्छा, पैर ना ठीक छूने है, वाले पूछ good भाई, है। रहने दीजिए यार। मेरे को इसका दिवाली के दिन थी ना वो दिवाली नहीं, दिवाली रघु जी नहीं कह रहे हैं हैंड्स डाउन टू द गोट मैन, द प्राइड ऑफ आवर लैंड। ओके जी, कांग्रेचुलेशंस है आपको। खैर आप तो पाकिस्तानी फैन नहीं थे। कोई बात नहीं जी। ओम कुलकर्णी कह रहे हैं मैथ्यू हेडन बच गया। बाय द वे, सृष्टि संभाली गिविंग टफ कंपटीशन टू कोबरा फॉर गेटिंग रिजेक्टेड इन हैंडशेक पोजीशन बैक टू कट द क्लिप। मुझे हाथ मिलाने की चैट मूवमेंट हो गया भाई। क्या कह रहे हैं आप? मैंने हाथ दिखाया ही नहीं, उनको दिया ही दीदी नहीं। की आवाज करूं, एक सेकंड रुकिए। इसको सपोर्ट करे भाई, जैसे अभी ये ऑस्ट्रेलिया को कर रहे हैं। अरे हाँ, सपोर्ट मेरा भी ऐसा नहीं है ना, मैं support है नहीं ना? करता यार, ऐसे सेम वैसे भाई, नहीं। मेरा ये देखो, यही था। ये आज सपोर्ट ये नहीं नहीं है। कि वो ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट सुनना है कि एक टीम अगर आपको पिक करना हो कि कौन सी टीम, यहाँ अभी देखो मैंने क्या बोला, वेल डन। वापस आजी देख लेंगे। छठी विकेट यहाँ पे आ चुकी है, 6 विकेट्स फॉर मिचेल स्टार्क। Legend है यार ये आदमी। जैसा कि इंद्रनील ने बोला कि भैया पिंक बॉल और साथ में मिचेल स्टार्क, ये एक अलग कहानी है जो कि सिर्फ मिचेल स्टार्क की जुबानी है, और इंग्लैंड की भी खत्म कहानी है। इंग्लैंड से भी कुछ ना हो पाएगा। यहाँ पे लगातार विकेट गिराए जा रहे हैं। गुड कैच बाय कैरी, बड़ा catch। अगेन अ गुड कैच बाय कैरी, एंड मिचेल स्टार्क ने पूरा का पूरा कोलैप्स करवा दिया। एंड में आके खत्म हो गया जी मामला, डन एंड डस्टेड होगी जी इंग्लैंड की टीम। मैंने बोला था ना, और all out हो जाएगी अब इंग्लैंड की आप टीम। अगर एक 320 विकेट 320 गया, करते एक रह दो गए, विकेट आंखों के हालत सामने खराब हो गई भाई। आते ही कोलैप्स हो गया। और डक मिला जी ने ब्रायडन कार्स, 2 बॉल 0 रन, और आप इनसे सीरीज ड्रॉ करा के पागल हो गए थे।
इंग्लैंड यार वो उनके घर पे था ना, बिलो एवरेज इंग्लैंड। उनके घर पे था ना, तो फिर हमारी टीम बहुत यार, बेकार टीम हमारी थी। बहुत बेकार थी, क्या? 4-1 हो रहे थे आप कभी भाई। सेटिस्फाई नहीं होते भाई। हाँ। खैर, रूट इज द मैन फॉर इंग्लैंड इन टेस्ट क्रिकेट। अगर आप देखेंगे बहुत बढ़िया बात लिखी है, क्योंकि भैया जो रूट ने इंग्लैंड के अंदर बहुत रन मार दिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर। बाय द वे इंग्लैंड के उसने बाहर भी मारे, लेकिन ज्यादातर उनके बारे में बात होती है कि घर पे तो वो 100 मारता ही मारता है, लेकिन बाहर भी मारने लग गया। इंग्लैंड के लिए तो उसने बहुत तगड़ी बैटिंग करी है। इंग्लैंड के लिए ही करेंगे इंग्लैंड में 24 हंड्रेड्स इन इंग्लैंड, 400 इन वेस्ट इंडीज, 300 इन इंडिया, 300 इन न्यूजीलैंड, 300 इन श्रीलंका, 100 इन साउथ अफ्रीका, 100 इन पाकिस्तान एंड 100 इन ऑस्ट्रेलिया। आपको फिर से बता देते हैं कि रूट ने इंग्लैंड के लिए कितनी तगड़ी बैटिंग करी है भैया टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो आपको इन स्टैट्स से पता लग जाएगा। क्योंकि उन्होंने 24 सेंचुरीज मारी। आपका अगर बात करोगे इंग्लैंड में, उन्होंने 4 सेंचुरी मारी वेस्ट इंडीज के अंदर, 3 सेंचुरी मारी है इंडिया के अंदर, 3 सेंचुरी मारी है न्यूजीलैंड के अंदर, 3 सेंचुरी मारी है श्रीलंका के अंदर, 1 सेंचुरी मारी है साउथ अफ्रीका के अंदर, 1 सेंचुरी पाकिस्तान के अंदर, और 1 सेंचुरी अब ऑस्ट्रेलिया में भी वो ऐड हो चुकी है, जहां पे एक 0 था, लेकिन वहां पे अब 1 हो चुका है। सो कांग्रेचुलेशंस टू जो रूट एंड कांग्रेचुलेशंस टू इंग्लैंड के फैंस। वेरी नाइस। यार 106 साउथ है अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में एक ही है, थोड़ा हाँ। और होने चाहिए। पाकिस्तान में भी एक है, आप लेकिन एवरेज देखिए। इनका भी दिखा रहे थे सबके खिलाफ 40 प्लस है। 45 प्लस है, बस ऑस्ट्रेलिया में कम है जी। तो मुझे लगता है इस सीरीज के बाद शायद ऑस्ट्रेलिया बढ़ जाएगा। अप्रोक्स 40 के अराउंड अगर ये पहुंचा लेते तो नहीं, इनके लिए तो बढ़िया मुझे रहेगा। ये भी लगता है कि 100 आ गया ना तो लगातार और भी आ सकते हैं, ये भी चांस है। रघु देख लेते हैं। रघु जी कह रहे हैं कि भाई मैं क्रिकेट का फैन हूं और इंग्लैंड में रहता हूं। ओके ओके, नाइस मैन, नाइस।